तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वालों की। राहुल गांधी ने करीब 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी पड़ाव से कुछ कदम दूर या कहें कुछ चंद कदम दूर अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें पूरी यात्रा में कहीं भी नफरत नहीं दिखी। लेकिन इस बयान के 2 दिन बाद ही उन्होंने अचानक नफरत का बाजार ही देख लिया और वहां उस बाजार में उन्होंने मोहब्बत की दुकान भी खोल ली। लेकिन इस दुकान में भी उन्होंने सामान नफरत के ही रखे। दुकान भले ही नई हो लेकिन नफरत के सामान पुराने ही थे। सोनिया गांधी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे इस दुकान की शोभा पहले से बढ़ा ही रहे थे। नए प्रोडक्ट के रूप में पवन खेरा को भी लॉन्च कर दिया गया। पहले कांग्रेस और उसके नेता सिर्फ और सिर्फ मोदी का ही अपमान किया करते थे। उन्हें नीच, मौत का सौदागर, चाय वाला, 100 सिर वाला रावण आदि आदि कहकर गाली दिया करते थे। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने नीचता के एक नए लेवल को हासिल कर लिया है। राहुल गांधी जी की दुकान में विशेष स्थान हासिल कर लिया है। इस गाली के बाद मोदी को गाली देते देते कांग्रेसी नेता पवन खेरा उनके स्वर्गीय पिता तक पहुंच गए। उनका मजाक बनाया, उनकी खिल्ली उड़ाई और बेशर्मी इतनी कि उसके बाद अपनी बात पर अफसोस जताने के बजाय अपने दांत निपोड़ दिए। कांग्रेस हर बार मोदी को गाली देने के बाद जनता की सजा पाती है, लेकिन वो फिर भी गाली देने से बाज नहीं आते। मोदी के स्वर्गीय पिता का कांग्रेस नेता पवन खेरा ने जिस तरीके से अपमान किया है उसका जवाब तो जनता 2024 के चुनाव में दे देगी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नागालैंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भी इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को गाली देने के बाद कांग्रेस उसके नतीजे जिस तरीके से भुगतते आ रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस दूरबीन से भी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। आज अपने प्रोग्राम में हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस अपने चुनावी हार की खींच मोदी को गाली देकर निकालना चाहती है। 2014 से लगातार कांग्रेस मोदी को गाली दे रही है और हार रही है, हर चुनाव हार रही है। बावजूद इसके उसके नेताओं की जुबान संभल नहीं रही। क्या कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नैया डुबोने की सुपारी ले चुके हैं? क्या राहुल गांधी जी के मोहब्बत की दुकान में सिर्फ गाली का सामान मौजूद है या वहां प्यार मोहब्बत भी मिलेगा? करेंगे चर्चा और जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवाएंगे और परिचय करवाने के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद से उन बयान को भी दिखाएंगे जो पवन खेरा ने दिया है। पवन खेरा के बयान के बाद से अमित शाह जी ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां पीएम मोदी ने संसद में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कही थी। जिस कांग्रेस ने देश में लगभग 60 साल तक राज किया, उस कांग्रेस का पतन आज पूरा देश देख रहा है। 2014 के बाद से कांग्रेस ने चुनाव हारने के कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस से अपनी अकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। लेकिन कांग्रेस नेता पीएम मोदी से नफरत की सारी हदें पार कर रहे हैं। शायद ही कोई गाली बची होगी जो पीएम मोदी को ना दी गई हो। अब कांग्रेस के नए गाली बॉय बने हैं पार्टी प्रवक्ता पवन खेरा। पवन खेरा ने पीएम मोदी के पिता का अपमान किया है जो इस दुनिया में नहीं है। पीएम पर अब शब्दों की बौछार करते करते कांग्रेस नेता उनके स्वर्गीय पिता तक पहुंच गए हैं। मोदी सीएम से पीएम बन चुके हैं, लेकिन उनको दी जाने वाली कांग्रेस की गालियां कम नहीं हो रही हैं। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जहां सियासत के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस रसातल में है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि जब जब कांग्रेस ने मोदी पर पर्सनल अटैक किया है, उसका सियासी लाभ मोदी को हुआ है। मोदी को मौत का सौदागर कहा गया तो मोदी उसे हथियार बनाकर चुनाव जीत गए। मोदी को चाय वाला कहकर मजाक उड़ाया गया तो मोदी ने कांग्रेस को खाड़ फेंका और पूर्ण बहुमत से देश की सत्ता में आ गए। मोदी को चौकीदार चोर है कहा गया तो मोदी 300 से ज्यादा सीटों के साथ दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब जब 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल बाकी है, तब कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी के पिता का अपमान किया गया है। अब देखना यह है कि पीएम का अपमान कर
लगातार सियासी हार झेलने वाली कांग्रेस के लिए पवन खेड़ा का ये बयान फायदे का सौदा साबित होगा या हमेशा की तरह पीएम मोदी एक बार फिर से कांग्रेस के ही बयान से कांग्रेस पर भारी पड़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है, ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, पलटवार किया है अमित शाह जी ने। करेंगे चर्चा की शुरुआत और मैं मेहमानों से परिचय करवा दूं। सतीश लखेरा जी हैं बीजेपी की तरफ से, अजय अरोड़ा कांग्रेस की तरफ से और रवि अरोड़ा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। तीनों मेहमान जुड़ गए, तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत अजय अरोड़ा जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि कांग्रेस हर एक चुनाव से पहले, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे 2014 का लोकसभा या 2019 का लोकसभा चुनाव, आप गाली देते हैं और कांग्रेस का उसको बीजेपी को सियासी फायदा मिलता है। बावजूद इसके कांग्रेस के नेता जो है वो संभलते नहीं है, गाली देते रहते हैं। क्या कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस को डुबाने की सुपारी ली हुई है? अजय जी, आपने सुपारी शब्द का प्रयोग किया। पान सुपारी बड़ा शुभ माना जाता है सर। नहीं, सुनिए आपने, मुकेश जी, मैं व्यंग नहीं कर रहा, मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैंने तो आपकी बात रखी मुकेश जी। हाँ। मैंने पूरा सुना, जो आपने भी पूरा सुनाया, पूरी गालियां सुनाई, पूरी सुनी हमने। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैंने तो गाली दी नहीं, आपने सुन कहां से ली? नहीं, आपने गाली नहीं दी, मैंने आपका नाम नहीं लिया मुकेश जी। आप अपने पे क्यों ले रहे हैं? अभी आपने चैनल पे, मुझे लगा हमारे पैकेज की बात कर रहे हैं आप। हमारे पैकेज में कहीं गाली नहीं दी गई। नहीं, आप देखो, डिबेट कैसे करनी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो सवाल है उसका मैं उत्तर दूंगा मुकेश जी। आपने सवाल किया, उसका उत्तर ले लीजिए। आपने कहा कि चुनाव से पहले मोदी जी को गाली देते हैं। इसमें जो पवन खेड़ा जी ने बोला, इन्होंने कह भी दिया कि उन्होंने पूछा अपने सहयोगी से कि नाम में गलती होगी, नाम लंबा था, तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी जिस प्रकार से नेहरू जी को, इंदिरा जी को गाली देते हैं, आपने देखा होगा। आपकी मैंने डिबेट देखी है मुकेश जी, मैं निरंतर आपकी डिबेट देखता हूं। किस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी पे प्रहार किया गया, किस प्रकार से स्वर्गीय इंदिरा जी पे प्रहार किया गया, किस प्रकार 47 की बात की। तो बात यह है, राजनीतिक दल जिस प्रकार से राजनीति होगी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, बसपा हो, जितने भी नेता हैं, अब राजनीति का स्तर मोदी जी के 9 सालों में काफी गिर गया है। तो जब जिस तरह से मुकेश जी आप दीवार पे रबड़ की बॉल मारोगे, जितनी तेजी से मारोगे उतनी तेजी से वापस आएगी। ठीक है, उतनी तेजी से वापस आएगी। तो जरा ये भी तो बताइए, जो बीजेपी के किस नेता ने राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी के किसके पिता के बारे में अनाप शनाप कहा या इस तरीके से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया? आपको उस तरीके से जवाब देना चाहिए। आपने विज्ञान के नियम से क्रिया की प्रतिक्रिया तो बता दी आपने, लेकिन आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहिए। जनता देख रही है, उनको तब समझ में आएगा। उदाहरण के साथ समझाता हूं जी, उदाहरण के साथ समझाता हूं। हमने मोदी जी को कौन सी गाली दी? आपने मुझे क्लिप दिखाई
उसमें पवन खेड़ा की क्लिप दिखाई है आपने। हाँ। इसमें कहाँ गाली है? मुझे गाली बताएं, मुझे गाली बताएं। पहले अपमान, उसी पे ले लेते हैं। आप अपमान को गाली नहीं समझते हैं तो ठीक है, मैं बताता हूँ कि अपमान किया, मैं तब करेक्ट करता हूँ। हम लोग अपमान को भी गाली समझते हैं, लेकिन जी, आपको जी, लगता है जी क्या ये अपमान नहीं है कि आप किसी के पिता का नाम, और भारत के प्रधानमंत्री है मोदी जी, और मोदी जी के पिता का नाम मुझे लगता है कि कांग्रेस के, बीजेपी के शायद किसी कार्यकर्ता को पता हो ना हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो पता होना चाहिए, नेताओं को, और पवन खेड़ा को नहीं पता है। और किस तरीके से वो जान करके पॉलिटिकली वहां पर गौतम का नाम लेना, भाई वहां पर दामोदर की जगह गौतम का नाम लेना, ये साफ तौर पे बताता है कि जानबूझ करके आपके नेताओं को जो पसंद है, कांग्रेस के आकाओं को जो पसंद है, उसी तरीके से पवन खेड़ा ने नाम लिया है। सीधी सी बात है। मैं उसका उत्तर दे दूं। आपने पवन खेड़ा की बात की, नाम की बात की, आपने कहा गौतम नाम आ गया। एक्चुअली क्या है, आजकल कई दिनों से चर्चा गौतम अडानी की चल रही है। जाने जाने दिन में हम 100 बार अडानी का नाम लेते हैं कि अडानी ने देश को बर्बाद कर दिया, अर्थव्यवस्था खराब कर दी, और कर देंगे, लोगों का नुकसान हो रहा है। तो दिमाग में चला हुआ था, उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे नहीं मालूम, उन्होंने अपने साथ। चलिए, ये बात सही है, यहां तक सही है, जो चूक हो जाती है, लेकिन बाद से चूक पे इस तरीके से हंसना, दांत निपोड़ देना, ये कहां तक? ये तो साफ तौर पे लग रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत बोला गया है। नहीं, आप ठीक है, चूक हो गई, यहां तक मैं समझ में आता है, चूक हो सकती है। जैसे आप लोग दिन भर नाम लेते रहते हैं, आपने खुद कहा कि दिन भर आप अदानी अदानी कहते रहते हैं, तो निकल गया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन निकलने के बाद जब आपको एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई है, तब तो आपको हंसना नहीं चाहिए ना, आपको सुधार लेना चाहिए था। लेकिन आपने वो बात सुधारी नहीं, क्योंकि आपको पता था कि मुझे तो अपमान करना है, और ये तो एक टोटका हो गया हारने का आपका। हर एक चुनाव से पहले एक टोटका आपका कोई नेता कर देता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके नेताओं ने ही आपके पार्टी को डुबाने की सुपारी ली हुई है। हाँ, आपने तो हार डिसाइड कर दी, आपने तो हार डिसाइड कर दिया। अभी तो चुनाव भी नहीं हो मुकेश जी। मैं तो ट्रेंड बता रहा हूं, मैं तो ट्रेंड बता रहा हूं। मैं सतीश जी हमारे साथ है, सतीश लखेरा जी हैं। चलिए, आपने बोल दिया, सतीश लखेरा जी हैं, वो जवाब देंगे आपको। सतीश जी, क्या आपको लगता है कि ये चूक है या जानबूझ करके चूक की गई है? मुकेश जी, कांग्रेस के है कि हमारी भारत जोड़ो वो बहुत सफल यात्रा, उसके बाद कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन है, ऊर्जा है, संस्कार है, सभ्यता है, और उसका स्वरूप आप देखिए। राहुल गांधी खुद कह रहे, मैं पूरे देश घुमा, मुझे कहीं भी नफरत नहीं दिखाई दी, क्योंकि देश में प्यार का माहौल है। मगर उसी प्यार के बाजार में नफरत की दुकान खोल के जिस तरह राहुल गांधी बैठे हुए हैं, ये भाषा राहुल गांधी की है। और ऐसा नहीं, 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर से ये बात शुरू की थी। उसके बाद नीच, बंदर, जेब कतरा, शिवलिंग में चढ़ा हुआ बिच्छू से लेकर क्या क्या नहीं बोला, चौकीदार चोर तक बोला। आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने माफी नहीं मांगी। आज भी कांग्रेस ने ऑफिशियली इस पे शर्मिंदा नहीं है। कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि हमारी जबान फिसल गई थी, बाकायदा उन्होंने 28 होते हुए जिस तरह से कहा है, कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव, एक लड़ने की ताकत नहीं रह गई। और जब जब ये लड़ाई में नहीं लड़ रहे हैं, जिस तरह ये सिकुड़ रहे हैं, जिस तरह आज गृह मंत्री जी ने कहा कि अगले चुनाव में इन्हें दूरबीन से देखना पड़ेगा, यही इनकी मानसिक दिवालियापन है कि कांग्रेस के आज भी प्रवक्ता सारे चैनलों पर पवन खेड़ा जी के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जी के द्वारा जो निर्देश दिया गया उसके साथ खड़े हैं। ये और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तब तो आपको तो सतीश लखेरा जी खुश होना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि टोटका हो गया, क्योंकि हर एक चुनाव से पहले मोदी जी को गाली देती है कांग्रेस, और उसके बाद बीजेपी जो है वो बड़ी बहुमत से और भी ज़्यादा नंबर से लेकर के चली आती है चुनाव में। तो अंदर से क्या ठीक है, अपमान किया गया आपको, लेकिन लग रहा है कि नहीं, चुनाव तो जीत ही जाएंगे अब। मुकेश जी, वाकई हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं जी, आम जनता में 80 करोड़ को जिस तरह से अन्न कल्याण योजना से लेकर आयुष्मान भारत योजनाओं से अच्छा है, हमें अपने काम का मिल रहा है। मगर कांग्रेस और बेहतर तरीके से एक्सपोज हो जाती है कि चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के आसपास इनके बड़े नेता पता नहीं किस रणनीति के तहत इस तरह की गालियां देते हैं, और प्रधानमंत्री जितना उनको लक्ष्य बनाया जाता है, उतनी बार भारतीय जनता पार्टी को जनता दो हाथों से आशीर्वाद देती है। आज पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नहीं रह गए, कितने सिकुड़ गए हैं। और आगे का चुनाव भी अगर जिस तरीके से देश का हमारे प्रति सद्भाव है,
और हमारे प्रति एक भावनाएं हैं, वो सीधे दिखाई देगा। ये सद्भावना की यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, मगर जब बयान देते हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग, वो सामने दिखाई देता है। बिल्कुल, हमारे साथ आऊँगा मैं आपके पास अजय जी आऊँगा। पहले एक बार रवि अरोड़ा जी के पास मैं चलता हूँ। रवि जी, जिस तरीके से कहा गया है पवन खेरा की तरफ से, और राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चले थे, उसमें जो बातें कही थी, दोनों बातें ऐसे लग रही है कि एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से पवन खेरा जी ने कहा है, ये बिल्कुल कांग्रेस की रणनीति है और जो बोला गया है वो अपने नेता को खुश करने के लिए कहा गया है और बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत, स्ट्रैटेजी के तहत बोला गया है? देखिए, पवन खेड़ा जी ने जो बयान दिया है, वो बयान पूरी कांग्रेस का बयान है, क्योंकि पवन खेड़ा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहीं ना गांधी नेहरू परिवार को खुश करने के लिए किया गया है और इसके पीछे पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन है। कांग्रेस ने किसी भी बड़े नेता ने अब तक इस मुद्दे को लेकर कोई भी खंडन नहीं किया कि ये पार्टी का विचार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद आपने देखा जब उनका बयान आता है पवन खेड़ा जी का, उसके बाद मुस्कुराते हुए वो बोलते हैं कि ये जो नाम लिया गया, ये काम जो है गौतम अडानी जैसा, मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत है। लेकिन मैं समझता हूँ यह बहुत ही अमर्यादित भाषा है, क्योंकि आजादी से पहले की विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस, जिसमें से सभी पार्टियां निकली, आज जिस प्रकार से जनाधार खो रही है पूरे देश के अंदर, अगर आज भी नहीं अपने आप को संभाला, बेशक देखिए भारत जोड़ो यात्रा निकालने के पीछे राहुल गांधी जी ने बड़ी मेहनत की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के नेता जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फायदा, इसका सीधा फायदा मुझे लगता है जिस प्रकार से हमेशा देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता रहा है, खासकर मोदी जी को, तो ऐसे में इस बार भी ऐसा ना हो कि इसका फायदा वो ले जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब बहुत कुछ सोच समझकर कि बयानों के, देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता है पवन खेड़ा जी, कोई आम प्रवक्ता नहीं है। और खासकर देखिए अजय अरोड़ा जी के साथ मैंने बहुत सारी डिबेट की है, मैंने नहीं देखा इनके जबान कभी फिसली हो इस प्रकार से। वो भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए, उनके पिताजी के लिए सोचने वाली बात है। ये पूरी रणनीति के तहत है, उनको सिर्फ राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए अगर इस प्रकार से किया गया है, या कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को खुश करने के लिए किया गया है, तो यह बहुत ही अमर्यादित है। मैं समझता हूँ कांग्रेस को अभी भी मंथन करना चाहिए, खासकर ऐसी भाषा शैली, क्योंकि आज मुद्दों की लड़ाई न लड़कर इस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल करके अगर लड़ाई लड़ी जाती है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, और राजनीति में भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, और भाषा की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा क्या हो, कैसे हो, इस पर भी हम बात करेंगे अगले राउंड में। लेकिन अभी अजय अरोड़ा जी कुछ बोलना चाह रहे थे। अजय जी, आप बोल सकते हैं। सतीश लखेड़ा जी ने जब बात की, इन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने एक बात की, बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ मुकेश जी, हम गरीबी की रेखा से कितने नीचे चले गए कि 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है। तो ये बढ़ती हुई महंगाई एक कारण है, बढ़ती हुई बेरोजगारी एक कारण है, महिला उत्पीड़न, गैस के सिलेंडर, हमें इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। इन्होंने हमारी हर बात पकड़ी, अगर पवन खेड़ा की बात पकड़ी जा रही है, मैं रवि जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर बात पकड़ी गई है, अगर बात मुंह से निकली है तो पकड़ी गई, चाहे उनके मुंह से। पवन खेड़ा जी कहाँ बोल रहे थे महंगाई के बारे में? पवन खेड़ा जी को तो कम से कम विपक्ष को तो बोलना चाहिए ना। मान लीजिए सरकार भाग रही है महंगाई पे बात करने से या बेरोजगारी पे, आप भी तो नहीं पकड़ रहे हैं ना। आपको भी तो लग रहा है भाई इसी से पब्लिसिटी मिलेगी, इसी से चुनाव जीतेंगे हारेंगे, आप भी तो वही कर रहे हैं। विपक्ष की भी तो अपनी जिम्मेदारी होती है ना। पवन खेड़ा जी आज क्या बोल रहे थे, बताइए जरा सा मुझे। मुकेश जी कुशल विपक्ष हैं, मुकेश जी कुशल विपक्ष हैं जी, और हमने बार बार आवाज उठाई है। आप ऐसा ना बोले, इससे हमें भी हर्ट होता है। कहाँ अभी देखिए आपके डी शिव कुमार, आपके डी शिव कुमार जो कर्नाटक में चुनाव है, वो बोलते हैं राम मंदिर क्यों बना रहे हैं आप। भाई आप कर्नाटक में और भी मुद्दे आप लोग हैं, वहां वो नहीं उठा रहे, जहां भी जा रहे हैं आप भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप भी मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं और सारा ठीक रहा, बीजेपी पे फोड़ रहे हैं। मुकेश जी हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते, हम सद्भावना की बात करते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, राम जन्मभूमि हमने कभी अपमान नहीं किया, हमने तो नहीं अभी कर्नाटक में डी शिव कुमार ने आपके कहा ना,
कल ही कहा है शाम में। मुकेश जी, मेरा उत्तर पूर्व में दिए, मेरा उत्तर पूर्व होने दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बना, उसका भव्य स्वागत, और जहां तक भूमि घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें इन्वॉल्व थे। हजारों की जमीन नहीं, डी शिव को लगता है आपको, आपने वो बयान आपने सुना नहीं है लगता है। डी शिव कुमार ने इस अयोध्या वाले राम मंदिर का जिक्र नहीं किया है। कर्नाटक में एक मंदिर बनाने की बात हो रही है, उसका उन्होंने विरोध किया। मुकेश जी, आप समझ नहीं पा रहे, मैं कह रहा हूं जिस मंदिर का हुआ कि यहाँ पे ऐसा ना हो, क्योंकि राम, मेरा वही तो सुन लीजिए, हम राम राज्य चाहते हैं, राम राज्य। जिस प्रकार से अयोध्या में भूमि विक्रय में, अब मेरा उत्तर यही तो है जो आपने प्रश्न किया, वहां पे किस प्रकार से बेईमानी हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से हजारों की जमीन मिनटों में करोड़ों की हो गई, तो हमें डर लगता है भारतीय जनता पार्टी से कि भगवान राम को ना बेचें, राम का अपमान ना करें, हम राम के साथ हैं। जी, मेरे इधर भी राम, मेरे उधर भी राम, मेरे आगे भी राम। आपके डर का निवारण करेंगे, आपके डर का निवारण जो है सतीश लखेरा जी कर रहे हैं। जी सतीश जी, इनके डर का निवारण कीजिए। मुकेश जी, जब कांग्रेस के मित्र राम कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, तो कई दृश्य सामने आ जाते हैं जो जनता ने इनके कालखंड में देखे हैं। मेरे भाई अरोड़ा जी कह रहे हैं कि देश कितनी गरीबी की रेखा के नीचे चला गया। अरे साहब, देश के गरीबों को अन्न देने का उपहास आपके बड़े नेता लगातार उड़ा रहे हैं। आपने तो कई चुनाव गरीबी हटाओ नाम से कांग्रेस ने लड़े हैं, जिस पोस्टर में कंकाल की तरह लोगों को दिखाया जाता था और कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, वो गरीबी कभी नहीं हटी। अमेरिका का लाल गेहूं, अजय जी आऊंगा आपके पास, आ रहा हूं आपके पास जी। से पहले चुनावी तरीके से वोट लेने की लगातार कोशिशें की। मैं यहां दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं, क्योंकि आज की डिबेट है उन्होंने किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के पिताजी का अपमान किया। मुकेश जी, मेरी जो कास्ट है वो मेरे पिताजी की, वो मेरे दादाजी की, उनके पिताजी की रहेगी, मेरे मामा जी की, मेरे नाना जी की, उनके पिताजी की रहेगी। ये सभी धर्मों में, हिंदुओं में, मुस्लिमों में, ईसाइयों में, सब जगह ये पाया जाता है। मगर जिस परिवार की कोई कास्ट का पता नहीं है, कौन किसकी लगा लेता, मामा भी वही लगा देता, भांजा भी वही लगा देता, और कास्ट भी अपनी नहीं है। उनकी पार्टी के लोग अगर कास्ट को लेके गलती कर रहे हैं तो ये सोचा समझा हुआ है, इनको गलती नहीं आना चाहिए। और अभी तक कांग्रेस, इन्होंने जिस प्रकार से अपमान किया, इन्होंने हमारे नेताओं का अपमान किया। देखिए, इसे कहते हैं अपमान। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अजय जी मैं आ जाऊंगा आपके, इनको खत्म करने दीजिए, इनको खत्म करने दीजिए, आएंगे। आप दोनों ही स्क्रीन पे हैं, आप लोग बारी बारी जवाब देंगे। आप ही दोनों को मैं सामने रखा हुआ, आप ही लोगों को। सतीश जी पूरा कर लेंगे, सतीश जी पूरा कर लेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। अजय जी प्लीज सतीश जी को पूरा करने दीजिए। असली जाति इंसानियत है, इंसान होना जरूरी है, इंसान होना जरूरी है, देश ठीक है को संभालना जरूरी है। और जिस प्रकार से हमने अडानी की बात की, हमने क्या बुरा किया? अडानी के पीछे किसका हाथ है आज बताना पड़ेगा। गौतम अडानी के पीछे किसका हाथ है? क्यों प्रधानमंत्री? अरे तो गौतम अडानी पे बात करते करते आप कहां ले गए? गौतम अडानी पे बात करनी चाहिए था ना आपको, तो आप तो बात ले गए दूसरी तरफ। आप खुद ही डाइवर्ट कर रहे हैं बातों को। मुकेश जी, हम तो बात ही नहीं करने देते, हम जब बात करते हैं चुप करा देते हैं। अरे आप चुप करा रहे, आप सतीश जी को बीच में टोक दिया आपने। अभी तो बात पूरी करें, फिर आएंगे आपके पास ना। सतीश जी को एक बार बात पूरी करने दीजिए, अभी समय है आपको, आपके पास आऊंगा मैं, आपके पास आऊंगा। रवि जी भी एकदम आराम से आपको सुन रहे हैं। एक बार सतीश जी बात पूरी कीजिए। ठीक है, सतीश जी को बात पूरी करने दीजिए। सतीश जी, मैं मुकेश जी कह रहा हूं कि जिस तरीके से इस परिवार को जातियों को लेकर के, अपनी कास्ट को लेकर के ही भ्रम है, जिनके धर्म को लेकर भ्रम है, जिनकी सारी चीजों को लेकर भ्रम है, हम उस मुद्दे को विनम्रता से कह रहे हैं। हम राहुल जी कह रहे हैं, सोनिया जी कह रहे हैं, जी लगा रहे हैं, किसी नाम के साथ कुछ नहीं कह रहे। और जहां तक अडानी की बात कह रहे हैं, अडानी को पोर्ट किस सन में मिला था? रिलायंस कंपनी को कब कांग्रेस ने किस तरीके से आगे बढ़ाया था? ये तो उन्होंने खुद कहा है अपने इंटरव्यू में कि राजीव गांधी के टाइम में उन्हें सबसे ज्यादा मदद मिली थी कंपनी को बढ़ाने में। बिल्कुल नहीं, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर मिला है किसी सरकार से फायदा, तो आपको ये देखना चाहिए कि गलत तरीके से फायदा दिया गया या सही तरीके से। तरीका अगर सही है तो फायदा मिलना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, ठीक है, मैं अजय जी मैं आऊंगा आपके पास। बार बार ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है,
अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद जरा ये एड्रेस भी बताइए कि आपने ये मोहब्बत की दुकान जो है जो खोलने की बात राहुल गांधी जी कह रहे थे, वो खुल गई या खुलने वाली है? अगर खुल गई तो कहाँ पे है? जी अजय 4000 किलोमीटर जी जी अजय, कन्याकुमारी से कश्मीर जिस प्रकार से, हेलो, हाँ 4000 किलोमीटर ठंड में, सर्दी में, बिना गर्म कपड़ों के, और दिन में 40 ये मैं भी नहीं चल सकता। मुझे लगता नहीं कि सतीश लखेड़ा जी भी चल पाएंगे, रवि अरोड़ा जी मेरे बड़े भाई हैं, ये भी नहीं चल पाएंगे, और मुकेश जी आप भी, जितने मर्जी फिट हो, आप मुझे फिट दिख रहे हो बिल्कुल। तो जितनी मेहनत राहुल गांधी ने की है, बिना मतलब के मैं इतने किलोमीटर क्यों चलूं, अपने पार्क में घूम लूंगा मैं। ये बढ़िया है, आप स्वतंत्र हैं, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में हर एक को घूमने का, मुझे अगर मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी तो मैं अपने मोहल्ले में खोल लूंगा ना, 40 किलोमीटर। ठीक है, उसका पता है, दायरे की बात है। राहुल, आप और हम देश के नेता नहीं है, राहुल गांधी देश के नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना दायरा होगा, आपका मेरा दायरा इतना नहीं है, हम तो मोहल्ले वाले ही हैं, मोहल्ले में खोल लेंगे। लेकिन राहुल गांधी का दायरा बड़ा है, विपक्ष के नेता हैं और हमारे उपाध्यक्ष हैं, और जिस प्रकार से सांसद हैं, और उनके पिता के साथ उनकी शहादत, कितने उपाध्यक्ष हैं सर आपके कांग्रेस में? आपके कांग्रेस में कितने उपाध्यक्ष हैं और कितने सांसद हैं? देखिए, अगर इसमें जाएंगे, लेकिन इसमें एक्टिव उपाध्यक्ष नहीं, सुनिए, हमारे 8 उपाध्यक्ष होते हैं। हाँ। इस बार 6 उपाध्यक्ष हैं हमारे पास। अब राहुल गांधी सांसद भी हैं, तो आप कहेंगे बाकी उपाध्यक्ष क्यों नहीं? आपका प्रश्न होना चाहिए मुकेश जी। मैं बोलूंगा कि बाकी उपाध्यक्षों के नाम बताइए आप, क्योंकि राहुल गांधी को आप उपाध्यक्ष के कारण तो जानते नहीं है। राहुल गांधी को इसलिए जानते हैं क्योंकि नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है। फैमिली फर्स्ट वाला जो आप लोग का फार्मूला है ना, राहुल गांधी, नहीं मुकेश जी, हाँ। राहुल गांधी को मैं इसलिए जानता हूं कि इनके पिताजी की शहादत हुई, इनकी दादी की शहादत हुई, उनके खून की बूंद देश के काम आया, देश को सींचा है। इंदिरा गांधी की दादी ने 1971 में पाकिस्तान को हराकर 2 टुकड़े बना के बांग्लादेश बना दिया। इसलिए मैं याद करता हूं राहुल गांधी को। राजीव गांधी ने जिस आधुनिकीकरण किया, जिस प्रकार से एडवांस किया सोशल मीडिया, ये दिन राजीव गांधी की है, तो मैं क्यों याद नहीं करूंगा राहुल गांधी को? तो मैं बिल्कुल याद करूंगा। भाई साहब, तो उसकी कीमत क्या होगी? उसकी कोई कीमत है? उनकी जिम्मेदारी थी करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी ना, जनता ने चुन के भेजा था तो उनको करना ही था। मैं राहुल गांधी जी को क्यों कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं एक तरफ तो किसी के पिता का अपमान कर रहे हैं, नहीं, एक तरफ तो आप मोदी जी के पिता का अपमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप जो है जिस बेटे ने कुछ नहीं किया उसको आप इसलिए सम्मान दे रहे हैं क्योंकि उसके बाप ने, उसके दादा ने, उसके नानी ने कुछ किया था। मैं आपकी बात ठीक कर दूं, मैं मुकेश जी आपकी जानकारी ठीक कर दूं। राहुल गांधी ने बयान नहीं दिया, पवन खेड़ा ने दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिया है। राहुल गांधी का बयान भाई तो पहली बात, पार्टी की बात ही आगे बढ़ा रहे हैं ना वो। आज तक राहुल गांधी ने अभी तक विरोध तो नहीं किया ना, राहुल गांधी ने उन्हें डांटा तो नहीं, आलोचना तो नहीं की ना, बयान वापस लेने के लिए तो नहीं कहा ना। राहुल जी चुप मौन समर्थन दिए हुए बैठ करके। मुकेश जी आप बताएं कहां समर्थन दिया है? आपके चैनल में आके बोला हो मुकेश जी? नहीं तो भाई, विरोध नहीं करना भी समर्थन ही है ना। आप विरोध नहीं करना समर्थन ही है। आज तक जितने लोगों ने मोदी को गाली दी है, सब आपके यहाँ कोई न किसी पद पे बैठे हुए हैं, तो वो सम्मान देना ही तो है, समर्थन करना ही तो है। पवन खेड़ा से टेक्निकल गलती हुई है, उन्होंने क्या थे, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर वो बयान दे रहे हैं तो ये पार्टी का बयान ही माना जाएगा ना। बिल्कुल, राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान तो पार्टी का बयान है। रवि जी जिस प्रकार से उन्होंने कहा, उन्होंने अपने साथी से पूछा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा इस बात को, मुकेश जी सेकंड करेंगे इस बात को, कि हम दिन में अगर हम कहीं चर्चा करते हैं, अपनी पार्टी की मीटिंग होती है हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में, तो हम दिन में 100 बार सोचते हैं कि अडानी ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो नहीं, ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं, ये बात आ रही है। मैंने कहा कि भाई देखिए, चूक हो जाना अलग बात है, लेकिन चूक को सुधारने की जगह आप उस पर मजाक उड़ा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं आप। ये आपने जान करके 2 बार कहा इस बात को, एक गलती एक बार होती है, चूक एक बार होती है, बार बार आप उसको दोहरा करके लोगों को बता रहे हैं कि हाँ मेरा इंटेंशन ये है, तो ये तो अपमान करने के इंटेंशन साफ उनकी बात से पता चल रहा है। पूरे बयान को अगर आप देखेंगे तो साफ लगता है कि इंटेंशनली मजाक बनाया जा रहा है। देखिए मुकेश जी, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश संविधान से चलता है, और जिस प्रकार से प्रज्ञा ठाकुर ने
जब राष्ट्रपिता को गाली दी थी, वो भी सांसद हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं हैं, जैसे राहुल गांधी सांसद। एक मिनट सतीश जी, ठीक है सतीश जी, आऊंगा। हाँ ठीक है। प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे का सम्मान किया, राष्ट्रपिता का अपमान किया। जब तो दही जम गया था, प्रधानमंत्री जी ने जवाब दे दीजिए। मुकेश जी, लगातार खुद गांधी को लॉन्च करने की जितनी कोशिशें हो रही हैं वो हर बार फेल हो रही हैं। कांग्रेस के नेताओं के पास काम नहीं है, दिन भर ट्विटर पे बैठे रहते हैं। और जयराम रमेश जी को जब से जिम्मेदारी मिली है, वो कई बार तो 15 मिनट में दूसरा ट्वीट करते हैं। उनकी जानकारी में है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पवन खेड़ा पे 10 जगह एफआईआर हुई है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी नहीं जगी है। खड़गे साहब के कार्यालय से नहीं ट्वीट आया है, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट नहीं आया है, और सारे चैनलों पर बेशर्मी के साथ आज कांग्रेस के पूरे राष्ट्रीय प्रवक्ता उनको बचा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके कहने का मतलब ये था, जब पवन खेड़ा जी ने देश के प्रधानमंत्री सबके हैं, प्रधानमंत्री जी सबके हैं, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री, सबके हम सम्मान करते हैं और उनकी शहादत देश के लिए, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, उसके बाद आप जिस तरह 88 से हंस रहे हैं, हंसने के बाद आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं और उसके बाद माफी नहीं मांग रहे हैं। इसलिए पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी किस रास्ते पे चल चुकी है। आने वाले टाइम पे पत्रकार वार्ताएं किस तरह की होंगी, बाइट किस तरह की होंगी, रैलियों में ये क्या बोलेंगे, क्योंकि मुद्दाहीन कांग्रेस के पास आज कुछ नहीं बचा है। और इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद कोई दर्शन सामने नहीं आया, कोई अध्ययन सामने नहीं आया, आप लगातार गाली दे रहे हैं। इसलिए अरोड़ा साहब देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का 2024 में क्या हश्र होना है। छोटे छोटे दल उसको अपने साथ गठबंधन में लाने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे दल जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कल के उगे हुए, वो आपके साथ आने को तैयार नहीं है। आप किस तरह सिमट गए हैं। आप उत्तर प्रदेश में कुछ बोलते हैं, बंगाल में कुछ बोलते हैं, कहीं आपका एजेंडा कुछ होता है और आप खुद इतने भ्रमित हो गए हैं। इतनी बड़ी कांग्रेस में मानसिक दिवालियापन है, इसलिए आपको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। आज अगर कांग्रेस पार्टी मेरे पास समय की कमी है अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रवि जी के पास मैं आखिरी कमेंट के लिए जाऊंगा। रवि जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। जी, मुझे लगता है जिस प्रकार से बात चल रही थी, जिस मुद्दे को लेकर हम शुरुआत की थी हम लोगों ने, कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का अपमान, 140 करोड़ लोगों की आबादी का जो एक, जिन्होंने चुनकर प्रधानमंत्री जी को भेजा है, ये उस जनता का अपमान है। मुझे लगता है कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, इस बयान को वापस लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिस अडानी ग्रुप को लेकर पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, बात यह है कि क्या कांग्रेस के समय में बड़े बड़े उद्योगपतियों की पैरेलल सरकार नहीं चला करती थी, सब में चलती थी। और अगर कुछ है तो उसकी बात संसद में रखी जानी चाहिए, बहस वहां होनी चाहिए, मुद्दों पर होनी चाहिए, विकास पर होनी चाहिए, बजाय इसके कि देश के प्रधानमंत्री के पारिवारिक शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ बेहद ही शर्मनाक है। बिल्कुल अजय जी, आखिरी कमेंट। ठीक है सर समय की कमी, आखिरी कमेंट अजय जी। रवि जी की मैं बात का स्वागत करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और बुद्धिजीवी हैं। सतीश लखेड़ा जी ने सारी बात की, उन्होंने कहा कि चुनाव से जोड़ी कि पवन खेड़ा के बयान पे 2024 आपके हाथ से गया। मैं तो सतीश जी से इतना कहना चाहता हूँ कि दूर सुबह का आसार नहीं, आपके लिए दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। ये तो समय बताएगा कि दूरबीन कौन लेता है, टाइम बताएगा। अब में प्रतीक्षा कीजिए, एक बयान से जीत हार नहीं होती कि पवन खेड़ा ने बयान दे दिया। चलिए, लेकिन ये तो मानते हैं ना जी कि बयान गलत है, तभी आप कह रहे हैं कि ये जीत हार नहीं होती। चलिए सतीश जी, आखिरी कमेंट। देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली पार्टी जिसकी ए.ओ. ह्यूम साहब ने स्थापना की थी, वो सिमटते सिमटते संख्या में सिमट जाती, कोई बात नहीं, आइडियोलॉजी के साथ मजबूत रहती। उसके पास देश को संबोधित करने के लिए, मीडिया में जाने के लिए कुछ मुद्दे होते, मगर जब उन्हें देश में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा, चारों ओर विकास दिखाई दे रहा, तो वो निजी हमलों पर उतर आए हैं। बेहतर होता कि वे राजनीतिक पार्टी की तरह आचरण करते, राजनीतिक पार्टी की तरह मुद्दे लाते, मगर ये नितांत निजी विषयों पर राजनीति करके अपना नुकसान कर रहे हैं और जो भविष्य में दिखाई देगा। मुकेश जी, बिल्कुल अपना नुकसान कर रहे हैं, यानी बीजेपी का फायदा भी तो करा रहे हैं। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए सतीश जी आपका, अजय जी और रवि जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बात शुरू हुई है, हालांकि ये जितनी भी बार गाली देते हैं मोदी को और मोदी के परिवार को, और इस बार जिस तरीके से सारे हदें पार करके मोदी के
पिताजी के पास चले गए हैं, मोदी के पिता को गाली दी है, उनका अपमान किया है। उससे बीजेपी ने अपनी मंशा तो जाहिर कर दी है कि आप मुझे गाली दो, हम तुम्हें हार देंगे। लेकिन कांग्रेस को अभी हालांकि चुनाव में 1 साल से ज़्यादा का वक्त बचा है और कांग्रेस को अपनी रणनीति सुधारनी चाहिए, क्योंकि पिछला जो उनका अनुभव है, पिछला जो रिकॉर्ड है कि जब जब मोदी को गाली दी है तब तक उन्हें जनता ने हार दी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं।